हाय ऑल, वेलकम बैक। सो ऐप स्क्रिप्ट की सीरीज में हम अभी और एक चीज़ देखेंगे, डेट इज कॉल्ड ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? जैसे हमने लास्ट क्लास में ऑटोमेटिक ऑटोमेशन किया था मेल्स भेजने का, कि जैसे यहाँ पे जो भी डेटा होगा हम ये हमारी स्क्रिप्ट चलाएंगे। ठीक है, ये वाली स्क्रिप्ट हम रन करेंगे। हमने इसको एक हमारे बटन्स के साथ कनेक्ट भी किया था। बट एक और चीज़ है, जैसे मान लो कि हमारे पास रोज नया डेटा आता है, नई इन्फॉर्मेशन आती है, या हमने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। अब एक और हम सिनेरियो समझते हैं कि जैसे हमारे पास डेटा आ रहा है, रिपोर्ट आ रही है, जैसे हम कोई सी भी हम एक नई शीट बना रहे हैं। ठीक है, अब इस शीट में जो भी डेटा आएगा डेली बेसिस पे, ठीक है, जो भी डेटा आएगा हम उसको, वो वाली रिपोर्ट्स हमारे बॉस को ऑटोमेटिकली सेंड करना चाहते हैं कि भाई रोज जो भी डेटा यहाँ पे आएगा, जैसे मैं अगर इंपोर्ट डेटा पे जाऊँ तो वहाँ पे जैसे डेली बेसिस का भी हमने इंपोर्ट डेटा करके या कहीं से भी डेटा लेके आऊँ, तो डेली बेसिस पे मान लो यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। अब ये डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है वो मैं मेरे बॉस को डेली भेजना चाहता हूँ। अब एक तरीका तो क्या है कि डेली में इसको क्या करूँ, पीडीएफ में डाउनलोड करूं फिर वापस मेल करूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसको भी ऑटोमेटिक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऐप स्क्रिप्ट। वो कैसे? जैसे मान लो हमारे पास कोई सा भी सैंपल सा डेटा ले लेते हैं हम, जैसे डेली स्टॉक का प्राइस या कुछ भी ले लेते हैं, जस्ट सिंपल एक सिंपल सा डेटा हम लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंपल सा डेटा है। ठीक है, अब ये जो डेटा है एक शीट में हम लेते हैं। ठीक है, अब ये डेली सेल्स का डेटा है। ठीक है, ट्रिगर ही नाम दे देते हैं मैं उसको। ठीक है, अब डेली मैं ये चाहता हूं कि जो शीट वन का जो डेटा है, इसको शीट्स का नाम भी बदल देते हैं, सेल्स कर देते हैं। डेली जो सेल्स का डेटा इस शीट में आएगा, सेल्स वाली शीट में आएगा। और मैं चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली रोज शाम के 5 बजे ये रिपोर्ट या ये जो डेटा है एक पर्टिकुलर पर्सन, मैनेजर, वॉट एवर, उसको सेंड हो जाए। मुझे लैपटॉप खोलने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट क्या हो जाए, रन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा कि हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? तो हम फॉर्मेट में जाएंगे। तो एक्सटेंशन में जाके हम क्या करेंगे, एक नई ऐप स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम चैट जीपीटी का यूज करके प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि आप जाओ अपना प्रॉम्प्ट लिखो, आप स्क्रिप्ट लिखो। ठीक है, तो मेरे पास एक पहले से स्क्रिप्ट लिखी है जो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बनी बनाई स्क्रिप्ट है। तो सिंपल सा मैंने बोला कि मेरे पास एक शीट में डेटा है चैट जीपीटी को, और मुझे वो डेटा डेली क्या करना है, एक पीडीएफ के फॉर्म में मेल करना है। तो उसने वही किया, सिंपल था स्प्रेडशीट डॉट। अब यहाँ पे शीट का नाम हम बदल देंगे बिकॉज हमारी शीट का नाम क्या है, सेल्स है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। तो ये सेल्स वाली क्या है, शीट का नाम सेल्स है। वो एक्टिव शीट, ये जो करंट शीट है, क्योंकि मैंने इसी शीट को वर्क लाइक ओपन करके क्या किया, एपी स्क्रिप्ट ओपन किया, तो ये इसकी इसी शीट में काम करेगी। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट पीडीएफ कर देगा, उसका कोड आ चुका है। यहाँ पे जो मेल है, आपको आपका बॉस का मेल लिखना है, जिसको भी मेल करना है। मैंने vk@academy.in किया है, तो ये इस ईमेल आईडी पे क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। अब ये मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया, तो स्क्रिप्ट सेव भी हो चुकी है। बट अब ऐसा है कि अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो ये अभी चल जाएगा। ठीक है, बट जैसे कल को वो नया डेट आता है, अब देखो ये ऑटोमेटिक होगा। अब मैं इसका एक ट्रिगर सेट कर सकता हूँ कि भाई रोज 5 बजे ये स्क्रिप्ट रन हो, और इस शीट में जो भी डेटा हो वो पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल हो जाए। तो हम ट्रिगर सेट कर सकते हो। ट्रिगर कैसे सेट होगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिगर। ठीक है, आपको ट्रिगर पे जाना है, और ट्रिगर पर जाकर आप यहाँ पे, अभी कोई ट्रिगर ऐड नहीं है तो हम जाएंगे ऐड ट्रिगर। ठीक है, अब ऐड ट्रिगर में सेंड डेली रिपोर्ट कौन सा फंक्शन रन करना है, तो हमारे फंक्शन का नाम सेंड डेली रिपोर्ट है, आप जाके देख सकते हो। ये हेड है, इसको ऐड ही रहने देना है। अब यहाँ पे एक तीन ऑप्शन आते हैं कि देखो, अगर फ्रॉम स्प्रेडशीट से आपको ट्रिगर सेट करना है, बट मुझे टाइमर का लगाना है। फ्रॉम स्प्रेडशीट का मतलब क्या है कि अगर कोई स्प्रेडशीट को ओपन करे तो आपकी स्क्रिप्ट चल जाए। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन रखोगे तो ऑन ओपन, या उसमें कोई एडिट करे तो आपकी स्क्रिप्ट रन हो जाए, या कुछ चेंज करे तो स्क्रिप्ट रन हो जाए। तो स्प्रेडशीट में चेंजेस करने पे अगर आपको ऑटोमेटिक रन करवाना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, बट मुझे टाइमर के बेस पे करवाना है। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया
टाइम ड्रिवन। अब टाइम ड्रिवन में मुझे आर्ली भेजना है, तो जैसे मैं आर्ली भेजूंगा। अब मुझे रोज एवरी 8 आवर्स कितने बजे भेजना है, 1 घंटे में भेजना है, आवर्स में भेजना है, तो आपको उस हिसाब से टाइम क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मुझे आर्ली ने आवर्स टाइम, डेली टाइमर, स्पेसिफिक डेट और टाइम, आप ऐसा भी कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि कब भेजना है, या फिर मिनट्स, डेट, मंथ। तो मैंने बोला मुझे अभी मिनट्स में आपको दिखाने के लिए मिनट्स यूज कर रहा हूँ, और मुझे हर मिनट भेजना है। अब हर मिनट तो भेजोगे नहीं, बट सिंपल सा है कि हमने बोला कि हर मिनट भेजना है, हमें नोटिफाई करना है। नोटिफाई में इमीडिएटली मुझे नोटिफाई भी कर दो कि हो चुका है। ये अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो। फेलियर नोटिफिकेशन, अगर फेलियर हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर फेल हो जाए, आपकी स्क्रिप्ट ना करे, तो आपको मेल आ जाएगी, आपकी स्क्रिप्ट रन ना हो। तो इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज आपके पास मेल जाएगा कि आपकी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, फेल होने पर आपको मेल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब क्या हो कि जैसे आप, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, तो मेरा स्क्रिप्ट ये ट्रिगर सेट हो चुका है, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, लोडिंग डेटा, दे may टेक अ फ्यू मोमेंट्स, जस्ट वेट। नोटिफाई मी इमिडिएटली, ठीक है। ओके, परमिशन मांग रहे हैं, हम परमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो हमने परमिशन इसको दे दी, देन एडवांस, और यहाँ पर जाके गो टू प्रोजेक्ट, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे तो अच्छी बात है, और मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो हमारा ट्रिगर क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है, ठीक है। हमारा ट्रिगर सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये हमारा एक ही ट्रिगर है, यहाँ पे नाम आएगा, ओके। अभी ट्रिगर रन कैसे हो रहा है, इसका आप स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन पे जाना पड़ेगा कि कौन कौन सी फाइल का एग्जीक्यूशन कब हो रहा है। तो अभी तक कोई एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, देखते हैं। नेक्स्ट मिनट एग्जीक्यूशन, जैसे ही ट्रिगर आपका जैसे ही रन होगा, आपको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सी आपकी स्क्रिप्ट किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुई है। यहाँ पे लास्ट 7 डेज का एग्जीक्यूशन दिखा रहा है, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, देखते हैं। और अगर वो फेल भी हुआ तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन में दिखेगा कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो फेल हो चुकी है। तो देखो, ये रनिंग हो रही है, अभी बच गया नेक्स्ट मिनट। और हमारी सेंड डेली रिपोर्ट पीडीएफ क्या हो रही है, रनिंग है, अभी चल रही है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई सी, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंप्लीटेड, तो अभी रन हो रही है। देखते हैं, हमारे पास मेल आया नहीं है, तो मैं जाता हूँ, ठीक है। तो देखो, वी केयर एट द टाटा अकेडमी पे क्या आ चुका है, मेल आ चुका है। मेल में क्या है, प्लीज फाइंड अटैच टूडेज सेल्स रिपोर्ट। और ये जो डेटा था, ये वाला जो डेटा यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली एक पीडीएफ के फॉर्म में मेरे को क्या हो चुका है, मेल हो चुका है। तो इट्स ऑटोमेटेड टास्क, आप डायरेक्टली ऑटोमेट कर सकते हो ईमेल। जो भी डेटा आएगा आपको ईमेल हो जाएगा, 5 बजे, डेली 5 बजे आपका ईमेल चला जाएगा। सो इस तरीके से आप ऐप स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। देखो, अगले मिनट वापस ये रनिंग हो गई। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि यूज़ कर सकते हो। देखो, इसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है तो देखो, इसमें स्टेटस पूरा आएगा कि पूरा क्या है, आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है, सारी चीज़ें। इसमें कोई कॉल लॉग्स नहीं है, हमने कोई यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे पूरा स्टेटस आएगा कि ये हर मिनट चल रही है, इसलिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है। और वापस हमें एक मेल आया होगा, देखो, देखते हैं। तो हमारे पास एक और मेल आया होगा, ये देखो। तो इस तरीके से हर मिनट ये क्या हो रही है, रन हो रही है। तो अभी मैं ट्रिगर कैंसिल कर रहा हूँ, तो मैं ट्रिगर पे गया, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रिगर सेट कर सकते हो। एक और ट्रिगर सेट कर सकते हो, और भी चीज़ें कर सकते हो। और क्या चीज़ें कर सकते हो कि जैसे आप गूगल फॉर्म से, आपका शीट, ये वाली शीट आपकी गूगल फॉर्म से लिंक है। अब कोई भी पर्सन अगर गूगल फॉर्म फिल करे तो उसका डेटा यहाँ पे आएगा। हमने देखा था कि जो भी पर्सन गूगल फॉर्म फिल करेगा, जैसे ही वो फिल करेगा एक नीचे रो ऐड हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि जो डेटा नीचे ऐड हुआ है, उसकी जो ईमेल आईडी आई है, उसका जो नाम आया है, नंबर आया है, उसको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे मेल हो जाए। तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट लिखवाओ, और उसके लिए आप ट्रिगर सेट कर दो। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशन यूज कर सकते हो, ऐप स्क्रिप्ट का यूज करके, गूगल शीट का यूज करके ऑटोमेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी करो, आप उसको बताओ कि ऐसा सिनेरियो है, तो किस तरीके से हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई नया फॉर्म फिल करे उसको उसी टाइम मेल चला जाए। या फिर ऑन क्लिक कैसे होगा, ऑन क्लिक ऐसे होगा कि यहाँ पे जैसे मेरे पास डेटा है, तो जैसे मेरे पास नया डेटा आ रहा है, तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिखूँ, जैसे एडिट करूँ, उसको मेल चला जाए। तो ये ऑन क्लिक है। तो इस तरीके से आप ट्रिगर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगर्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूशंस में आप एग्जीक्यूशन देख सकते हो, प्रोजेक्ट हिस्ट्री देख सकते हो। अब हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, ये इस पर्टिकुलर, ये जो इट इज़ अ बाउंड
स्क्रिप्ट बिकॉज एसी शीट से बिलोंग करती है। अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया ही था कि आप यहाँ पे जाओगे तो आपका पूरा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, अनटाइटल है फर्स्ट, ये जो अनटाइटल बना ये वाला सिंबल आता है, मतलब ये जो फाइल है ना ये किसी शीट से बिलोंग नहीं करती, ये आपकी गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली, पहले से आप गूगल ड्राइव में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे तो आपको वो स्क्रिप्ट दिखेगी अनटाइटल वाली जो किसी शीट से बिलोंग नहीं करती है। अनटाइटल प्रोजेक्ट पे जो हमने अभी, इसमें कुछ लिखा नहीं है हमने, इसको सेव, जैसे हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, वैसे तो कुछ लिखा नहीं है इसलिए सेव नहीं होगा। वो आपको किसी बिना शीट जो हमने डायरेक्टली बनाई है वो किसी शीट से बिलोंग नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। बट अभी हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है, चेंजेस नहीं करे, इसलिए अभी सेव नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट्स अ सिंपल वैसा का रॉ फॉर्म है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरीके से आप ट्रिगर सेट करो और आपका टास्क है कि आप क्या यूज़ करो, जैसे ही कोई व्यक्ति गूगल फॉर्म फिल करे ऑटोमेटिकली उसको मेल हो जाए। सो ये आपका प्रोजेक्ट समझ लो, ऑटोमेशन, आपको जो भी टास्क समझ लो, एक्सरसाइज समझ लो, आपको ये ट्राई करना है खुद से ही। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.